हम सबके सबसे चहेते खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को एशिया कप में जगह नहीं मिला, जिसकी उम्मीदें हर कोई कर रहा था। मतलब कि भारत का हर एक क्रिकेट प्रेमी इस बार चाह रहा था कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप में किसी भी हाल में मौका मिले। मतलब कि हर कोई इस बात को चाह रहा था, लेकिन एक बार फिर से एशिया कप में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिला। इससे ये बात सफा पता चल जा रहा है कि भैया श्रेयस अय्यर को लोग टी20 का बैट्समैन ही नहीं मान रहे हैं। मतलब कि श्रेयस अय्यर कोई टी20 के बैट्समैन नहीं है। वो श्रेयस अय्यर जो आईपीएल में इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, वो श्रेयस अय्यर जो कोलकाता को 2024 के आईपीएल में फाइनल जीता है, वो श्रेयस अय्यर जो 2025 के आईपीएल में पंजाब को फाइनल में पहुंचा है। भले ही फाइनल पंजाब न जीती, लेकिन वो श्रेयस अय्यर इस समय एशिया कप के हिस्सा नहीं है। मतलब कि आप इस बात से सोच लीजिए कि किस तरह की श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफी हुई है। वो श्रेयस अय्यर जो टी20 के लिए ही जाने जाते हैं, वो श्रेयस अय्यर जो ओडीआई के लिए जाने जाते हैं, वो श्रेयस अय्यर जो टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि तीन में से तीनों फॉर्मेट में सिर्फ श्रेयस अय्यर को ओडीआई के लिए रख दिया गया है। मतलब कि अब श्रेयस अय्यर सिर्फ ओडीआई मैच खेलेंगे, उसके अलावा श्रेयस अय्यर कोई भी किसी भी प्रकार का मैच नहीं खेलेंगे। मतलब कि श्रेयस अय्यर के साथ हमेशा से ही नाइंसाफी होती है। जहां तक देखा जाए तो अभी हाल ही में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में ये हो रहा था कि श्रेयस अय्यर को टेस्ट सीरीज में जाना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर उस तरह का बैट्समैन है। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए किसी भी वक्त अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और हमेशा अपने मैच में अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन फिर भी श्रेयस अय्यर को एशिया कप में मौका नहीं मिला। तो एक्चुअल में एशिया कप में मौका किसे मिला? तो आइए बात करते हैं एक एक खिलाड़ी पर कि कौन कौन से खिलाड़ी एशिया कप के लिए गए हैं। तो भाई वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। एशिया कप में टोटल 15 खिलाड़ियों को टीम इंडिया से चुनाया गया है, जिसमें से कैप्टन सूर्य कुमार यादव और वही वाइस कैप्टन सुमन गिल को चुना गया है। मतलब कि अब अक्षर पटेल वाइस कैप्टन टी20 के नहीं रहे और वाइस कैप्टन परमानेंट के तौर पर अब सुमन गिल को माना गया है। मतलब कि आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन, या तो कह लिया जाए वाइस कैप्टन, मतलब कि सुमन गिल अब से टी20 के वाइस कैप्टन हो गए और वही टेस्ट के पूरी तरह से कैप्टन और ओडीआई के वाइस कैप्टन। मतलब कि आने वाले समय में सुमन गिल ओडीआई के भी कैप्टन बन ही जाएंगे, जब रोहित शर्मा जिस समय 2027 का वर्ल्ड कप खेलकर जब रिटायरमेंट लेंगे। तो इसके बाद वही सूर्य कुमार यादव और सुमन गिल के बाद तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा को चुना गया है और वही चौथे नंबर पर तिलक वर्मा के बाद हार्दिक पांड्या की भी वापसी हो गई है। हार्दिक पांड्या जो कि काफी समय से टी20 के हिस्सा नहीं थे, उनकी भी वापसी हो गई है। वही हार्दिक पांड्या के बाद चेन्नई के खास खिलाड़ी शिवम दुबे की भी वापसी हो गई है। चेन्नई के खास खिलाड़ी जिसको लोग कह रहे थे कि गौतम गंभीर चेन्नई के किसी भी खिलाड़ी को नहीं चुनते, वो शिवम दुबे एशिया कप खेलने गए। उसके अलावा अक्षर पटेल जो कभी टी20 के वाइस कैप्टन हुआ करते थे, अक्षर पटेल के अलावा जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह जो भैया हमेशा से इस बात को कहा जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह एशिया कप में नहीं चुने जाएंगे, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह एशिया कप खेलेंगे। मतलब कि टीम इंडिया काफी मजबूती के तौर पर खड़ी हो गई है। उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और आपकी आंखें ये भी सोच रही थी कि हमारा सबसे एक और चहेता खिलाड़ी, जी हाँ, संजू सैमसन भी चुने गए हैं। संजू सैमसन भाई भी अपने एशिया कप में चुने गए। इसका मतलब कि ये 15 खिलाड़ी तो चुन गए, लेकिन जिसकी उम्मीदें हर कोई कर रहा था कि भैया वो खिलाड़ी कहाँ गए, एक्चुअल में वो खिलाड़ी कहाँ गए जिसको टीम इंडिया में सब कोई कर रहा था कि इन खिलाड़ियों को किसी भी हाल में चुनाना चाहिए। जैसे कि पहले नंबर पर आपके श्रेयस अय्यर चहेते खिलाड़ी, वही दूसरे नंबर पर ईशान किशन की भी उम्मीदें जताई जा रही। ईशान किशन और उनके अलावा वाशिंगटन सुंदर जो कि फिलहाल में देखा जाए तो पिछले कुछ टी20 मैचों में लगातार हिस्सा रहे। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर को नहीं चुना गया। वाशिंगटन के अलावा आपके मोहम्मद सिराज बॉलिंग के लिए, हालांकि देखा जाए तो मोहम्मद सिराज काफी समय से लगातार मैच खेल रहे हैं, इस कारण सिराज को आराम दे दिया गया। लेकिन सिराज के अलावा एक बैट्समैन ऐसा है जिसकी हर कोई उम्मीदें कर रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। वो यशस्वी जायसवाल जो टी20 के लिए ही खास तौर से जाने जाते हैं, वो यशस्वी जायसवाल को एशिया कप में किसी भी हाल में नहीं चुना गया। मतलब कि अब यशस्वी जायसवाल भी
T20 के लिए उतने नहीं जाने जाएंगे और आगे के मैचों में भी उतने मौके नहीं मिलेंगे। अब देख लिया जाए कि अंतिम प्लेइंग 11 कौन से होंगे टीम इंडिया के। वही टॉप 15 में से अंतिम प्लेइंग 11 जो टीम इंडिया के लिए एशिया कप में 9 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, जिसमें अंतिम प्लेइंग 11 पर बात कर ले तो ओपनिंग में हमारे अभिषेक शर्मा उतरेंगे और अभिषेक शर्मा के साथ सुमन गिल को ओपनिंग उतारा जाएगा। और वही तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव के जगह अगर चौथे नंबर पर बात कर लिया जाए, जो कि कभी कभी तिलक वर्मा को उतार दिया जाता है। अगर तिलक वर्मा और संजू सैमसन में इन दो में से किसी एक खिलाड़ियों को ही मौका मिल रहा है। अब इस बात को देखा जाएगा कि एक्चुअल में मौका किसे मिलता है। और वही पांचवें नंबर पर बात करें तो हार्दिक पांड्या, और पांचवें नंबर के बाद छठवें नंबर पर रिंकू सिंह या तो शिवम दुबे, मतलब कि या तो रिंकू सिंह खेलेंगे या तो शिवम दुबे खेलेंगे। अब उसके अलावा सातवें नंबर पर लगभग ये बात तय है कि अक्षर पटेल भी पूरी तरह से फिक्स है कि अक्षर पटेल भी पूरी मैच खेलेंगे। और वही अक्षर पटेल के वही 9वें नंबर पर देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती, और वरुण चक्रवर्ती के बाद हर्षित राणा या तो फिर अर्शदीप सिंह। और वही 11वें नंबर पर परमानेंट खिलाड़ी हमारे वही जसप्रीत बुमराह, जो कि अंतिम प्लेइंग 11 की यही लोग हिस्सा खास तौर से एशिया कप के टॉप 15 खिलाड़ियों से संतुष्ट है या फिर वही फिर से रोना धोना चालू हो गया कि भैया श्रेयस अय्यर नहीं चुने गए। और इस बात का तो दुख हमें भी है कि श्रेयस अय्यर को किसी भी हाल में मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अब श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला है तो उसे भूलकर अब कहीं ना कहीं हमें आगे देखना चाहिए। आप इस बात को क्या करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेयस अय्यर के लिए, श्रेयस अय्यर या यशस्वी जायसवाल के लिए इस बात को कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इन दोनों खिलाड़ियों को एशिया कप में मौका मिलना चाहिए था? भाई कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे एशिया कप की सारी अपडेट्स और पूरी एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश सोनी पर पूरी तरह से मिलेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।